first, second, try to don't waste food. Okay. Third point, plant more and more trees. Okay. And fourth, save water to conserve earth. Don't burn plastic because it releases poison gases. Okay. And Okay, fine. So fine class. So we'll write about global warming. Basically global warming होती क्या है, तो उसकी वीडियो भी देखेंगे. We'll understand how the things are happening और क्यों ग्लोबल वार्मिंग को बुरा माना जाता है, कि ये बुरी क्यों है, इसकी वजह से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. ठीक है. सो बिफोर मूविंग अहेड हम अभी चीज को लिखेंगे इसको. तो प्लीज एवरीवन ओपन अप योर पेन एंड नोटबुक सो दैट वी कैन कंटिन्यू. राइट, ग्लोबल वार्मिंग से स्टार्ट करेंगे. ओके. ओके सर. ओके, और बच्चे आए नहीं. एक्चुअली थोड़ा ये नेटवर्क का इशू हो रहा था, बिकॉज ऑफ दैट आई गोट 5-7 मिनट्स लेट. तो सॉरी फॉर दैट. उसको हम कवर कर लेंगे, इधर क्लास लंबी कर लेंगे, एल्स हम नेक्स्ट इसमें इस चीज को कवर कर लेंगे. ठीक है, नीड नॉट टू वरी. ओके. तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकल होती क्या है, इसके बारे में लिखेंगे सारे. प्लीज राइट विद मी, सारे लिखो मेरे साथ. मैं प्लीज चेक करूंगा आपका नोटबुक अभी. तो प्लीज सभी लिखना है, ऐसा नहीं कि कोई लिख नहीं रहा है. बस आई एम डूइंग रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए. स्क्रीनशॉट जब ले लिए जाते हैं तो उसके बाद सोचते हैं बाद में पढ़ेंगे बाद में, और बाद कभी आता नहीं. ठीक है. प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. ओके, सो एवरीवन लिखा सभी ने? yes sir. Everyone of you have written it? Yes sir. यस सर. एक दो पर्सन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी लोग यस नो बोलो प्लीज, ताकि मैं कुछ बता Yes, sir. सकूं. ओके. सो सी बेसिकली यस सर. ये जो डेफिनेशन में हमने डिस्कस करा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग देखो इंडिया की नहीं है, पंजाब की नहीं है, कर्नाटका की नहीं है, हिमाचल की नहीं है, यूपी की नहीं है, वेस्ट बंगाल की नहीं है. ये ग्लोबली है, पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में है ये. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग इज दिस कि दिस प्रॉब्लम इज ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में, पूरे अर्थ में. ठीक है. और इसमें होता क्या है, बेसिकली जो टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे फ्रिज से हमने केमिकल और फिजिकल चेंजेस में पहले भी शायद डिस्कस करी ये बात, कि जैसे हम जो आइस होता है, आइस को हम आइस बॉक्स से, फ्रिज से बाहर निकालते हैं और उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं. जब उस चीज को हम रखते हैं तो उस टाइमिंग में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, बाहर तो लाइक उतना ठंडा वातावरण नहीं होगा, और उतना ठंडा वातावरण नहीं होगा तो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, और मेल्टिंग हो जाएगी तो उसका पानी बन जाएगा. और फिर से उसी चीज को हम अंदर रख दें और आइस बॉक्स में उसी टेम्परेचर, उसी इन्वायरमेंट में उसको फिर से ले जाएं, तो फिर से जम जाएगा. तो इन द सिमिलर फैशन जब क्लाइमेट इंक्रीज होगा तो जो ग्लेशियर्स हैं, चाहे अंटार्कटिका की बात करें, आर्कटिक की बात करें, पोल्स जैसे नॉर्थ और साउथ पोल, जो धरती के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, वहां पे तो ठंड है, वहां पे तो बर्फीले एरिया है, एक साइड अंटार्कटिका, एक साइड आर्कटिक है. ठीक है. तो इन सब चीजों से जो बेसिकली मेल्टिंग होती है आइस वगैरह की,
और देखो एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के काफी सारे जो शहर है, जैसे इंडोनेशिया की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, जैसे कैनबरा हो गया, सिडनी हो गया, जकार्ता हो गया, कुआलालंपुर हो गया, तो ये जैसे सी के आसपास जितने भी सिटीज है, जैसे हमारा मुंबई हो गया, ये केरला हो गया, तो ये आने वाले टाइम में पूरे शहर डूब सकते हैं, चांसेस है, क्योंकि वाटर लेवल जो है बढ़ रहा है। बड़े बड़े जो चट्टाने हैं ग्लेशियर्स की, और टूट रही हैं, पिघल रही हैं, और पिघलने के बाद ऐसा हो रहा है कि जब ऑब्वियस ही बात है, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, नदियों में पानी का बहाव बढ़ेगा, नदियों में पानी का बहाव बढ़ेगा तो कहाँ, समुद्र में आएगा, ओशियंस में आएगा, और जो उसके आसपास के शहर होंगे वहां पे तो वाटर लेवल इंक्रीज होगा ही होगा। समझ आया ना सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है। Sir. तो दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। और इसके अलावा जैसे ग्लोबल वार्मिंग का हम एक चीज और बोल सकते हैं कि जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन, आपने सभी ने सुना होगा कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, उसमें होल हो रहा है, ठीक है। उसमें होल हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज ऐसी होगी कि जो हमारी यूवी रेज है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह, जो हमारे लिए स्किन कैंसर कोज कर सकती है, स्किन कैंसर के अलावा और भी स्किन डिजीजेस वो क्रिएट कर सकती हैं, अर्थ के अंदर काफी डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होल हो रहा है, डिप्लीशन हो रही है, और जो ओजोन लेयर है वही तो बचाती है हमें, जो सनलाइट, सन से ऑब्वियस ही बात है, हमें सनलाइट तो आती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम सनलाइट और जो वहां से रेज आती है वो सारी हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, many are harmful as well, ठीक है। ओके सर। यस, प्लीज से यस एंड नो, ताकि मेरे को पता चले कि आपको समझ आया नहीं आया, यस और नो बोल दिया करो, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एक्सेसिव जो पोल्यूशन हो रहा है, जैसे हम कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं, जो फैक्ट्रीज कंपनीज है उससे जो वेस्ट मटेरियल आता है, जहरीली गैसें आती हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जो सोयल के अंदर जो है डिकम्पोज नहीं होती है, और होती भी है तो बहुत सालों लेती है, बहुत टाइम लेती है। तो इट इज होल इस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, और इस चीज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, पेड़ों की कटाई होगी, वाटर लेवल कम होगा, और जो लाइक एरिया है गर्म हो जाएगा, तो दैट इज अ ग्लोबल वार्मिंग। समझ आया सभी को प्लीज? यस Yes, सर। sir. ओके ओके ओके, Yes, sir. ये चीज है। बाकी मैं पूछूंगा भी आप सभी से, ठीक है, तो प्लीज लिखते रहना है साथ साथ में, और आप हिंदी में भी लिख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पंजाबी में भी लिख सकते हो साथ साथ में, जैसे आपको समझ आ रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो मेन मोटो है वो सर ये आपकी वॉइस कम होगी। हेलो, अब ठीक है? यस सर। ओके, तो बोलने का मतलब है आप हिंदी में समझो, इंग्लिश में समझो, पंजाबी में समझो, एट द एंड ऑफ द डे आपको समझ होनी चाहिए। जब आपके सामने ऑप्शन दे दी जाए 3-4 जैसे पेपर में, जनरली कोई आपसे पूछ लिया जाए तो आप उनको समझा सको ये होती क्या है, ठीक है। ठीक है, अगली डेफिनेशन लिखिए इसमें स्पीसीज की, ठीक है। लिखा सभी ने? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो Yes, बेसिकली sir. स्पीसीज होती है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल जैसे बर्ड की स्पीसीज की बात करें, काऊ की स्पीसीज की बात करें, तो स्पीसीज होती है, ग्रुप होता है एक, ठीक है, जिसमें लाइक जो न्यू जनरेशन है वो भी सरवाइव करती है, और उन एरिया जो लाइक वहाँ का वातावरण होता है वो काफी सपोर्टिव होता है उस टाइप की स्पीसीज के लिए। जैसे हम पोलर बियर की बात करें, हम लाइक वन हॉर्न वाले राइनोस की बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में मिलते हैं, और जैसे पोलर बियर की बात करें, भालू वगैरह जो होते हैं बर्फीले, वो
वो ऐसे एरियाज में मिलते हैं जहाँ पे बर्फ ज्यादा होती है, पोल्स हो गया, अंटार्कटिका हो गया, या ग्रीनविच जैसे ग्रासलैंड जैसी जो एरियाज हैं वहां पे। तो वहां पे क्योंकि बर्फीला एरिया होता है और उनको भगवान ने इस वे से बनाया होता है, जैसे उनकी फर, उनकी ऊन जो होती है वो काफी हेल्पफुल होती है, उनको उनकी बॉडी को गर्म रखती है और उन एरियाज में उनको सर इजिली कौन सर्वाइव लगता है करने में गरम? सपोर्ट करती है। फर फर उनके ऊपर ऊन होती है ना, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हाउ डू पोलर बियर सर्वाइव इन दी सो कोल्ड रीजन्स। ओके ओके सर। ओके सर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सभी ने लिख लिया तो प्लीज हम आगे प्रोसीड करते हैं, फिर इसको एक बार करने के बाद विल डू अदर थिंग्स। ठीक है, राइट? यस यस सर। ओके, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे सारे। क्लास प्लीज इसको रिवाइज करते रहना, ठीक है? जब तक आप इस चीज को रिवाइज नहीं करोगे चीजें आपको समझ नहीं आएगी अच्छे से, ठीक है? ओके सर। लिखा आपने? लिखो Yes, sir. प्लीज, एवरीवन राइट इट डाउन। देखो बेसिकली जो रिफोरेस्टेशन होता है, रिफोरेस्टेशन का मतलब होता है एफोरेस्टेशन या प्लांटेशन ऑफ द ट्रीज। प्लांटेशन कहाँ पे? जहां पे हमने कटिंग करी होती है। मैंने आपको पहले भी ये चीज समझाई थी कि आज की डेट में जितनी भी मॉडर्नाइजेशन हो रही है, जितनी भी न्यू न्यू सिटीज बन रही है, जितनी भी नए नए लोग घर बना रहे हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे कटिंग हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रही है, ट्रीज आर कटेड। वहां पे कटिंग हो रही है ट्रीज की, काफी सारी जो वेराइटीज है ट्रीज की वहां पे काटी जाती है। उसकी वजह से वहां पे स्पेस बनेगा, हम घर बना सकते हैं, हम वहां पे रोड बना सकते हैं। तो जो रिफोरेस्टेशन का मतलब वही है डिफोरेस्टेशन का एंटोनियम या उल्टा विलोम शब्द, जिसे हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में एंटोनियम, ठीक है, अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन दोनों एक ही चीज है। तो इसका मतलब ये है कि जहां पे कटिंग हुई होती है ट्रीज की, वहां पे जब हम एफोरेस्टेशन करें तो वहां पे काफी हद तक रिकवरी की जा सकती है। और बोलने का मतलब ऐसा है कि जैसे सपोज करो एक रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, जैसे हम सपोज कर लेते हैं, लेट मी टेल यू, यहाँ पे हमने ट्रीज की कटिंग करी है, वेट अ सेकंड। ठीक है, सपोज करो हमने यहाँ पे ट्रीज की कटिंग करी है इस एरिया में, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया यहाँ ट्रीज की कटिंग करी है और ट्रीज की कटिंग करी हमने रोड बनाने के लिए। तो सपोज करो इस एरिया में से रोड निकलना है, ठीक है, इस एरिया से ऐसे ऐसे सड़क निकलेगी, ठीक है। तो सड़क तो निकल गई, लेकिन जब यहाँ पे जो जेसीबी आई, जो बुलडोजर आया, क्रेन आई, जिसने जो इसकी खुदाई करी, जिसने इस चीज को निकाला, तो ऊपर से उन्होंने यहाँ से ऑब्वियस सी बात है जो डस्ट रह गया या जो जिसे बोलते हैं कि मिट्टी निकली इसमें से, वो सोइल तो उन्होंने इधर उधर फेंक दी, इस एरिया में मोस्टली फेंक दी। तो इन सब चीजों से क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है यहाँ का जो नीचे वाला एरिया है, नीचे वाला, ये तो पूरा ऐसा बन जाएगा कि ये बैरन लैंड बन जाएगा, एक बंजर भूमि जैसा, क्योंकि ऊपर से पत्थर निकलेंगे, ऊपर से क्या निकलेगा, चारों तरफ लाइक फेंक देंगे। या प्लेन एरिया भी हो तो वहां पे भी, या लाइक नियर बाय एरिया जो इसका तो हो जाता है कि मतलब यहाँ पे ऐसी जो फर्टिलिटी होगी सोइल की खत्म कर देगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे और जो न्यू ट्रीज है, न्यू प्लांट्स है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि जब इन एरियाज के आसपास एरियाज में, क्योंकि यहाँ पे तो फिर अगर ट्रीज लगाना भी चाहेंगे तो ये प्लेन एरिया होगा नहीं, और सपोज कर लो थोड़ा सा ट्री लग भी गया, कल के बाद उल्टी सीधी, जैसे यहाँ पे सपोज करो उल्टे सीधे डायरेक्शन में ग्रो करेगा तो
कितने दिन वो सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि एफोरेस्टेशन जो है वो उस लेवल तक नहीं हो पाती है जिस लेवल तक डिफोरेस्टेशन होती है। समझ आई बात सभी को? यस सर। हाँ बिल्कुल, तो दिस इज द थिंग, आपको याद रखना है कि डिफोरेस्टेशन एफोरेस्टेशन होती क्या है, और इस चीज में सर डिफोरेस्टेशन अफोरेस्टेशन से कम होती है? ज्यादा होती है। डिफोरेस्टेशन पेड़ों की कटाई ज्यादा होती है, लेकिन जो एफोरेस्टेशन है वो कम होती है। उतने अमाउंट पर ट्रीज लगाए नहीं जाते हैं। ठीक है, काटना तो इजी है, उसमें कौन सा पैसा लग रहा है, लेकिन जब एफोरेस्टेशन होगी ट्रीज लगाने पड़ेंगे वैरायटी, तो उसमें तो पैसा लगेगा। अपने लेवल से बंदा कितना लगा सकता है, कोई लगाना भी चाहेगा 100 ट्रीज 50 ट्रीज। इन एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें एक्शन लिए जाए या प्रॉपर वे से ये की जाए काम, तो ये चीजें होती है। देखो जो हिली स्टेट्स होते हैं, जैसे हम बात करें हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वगैरह की, तो वहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा ड्राइव्स लगाए जाते हैं, जैसे रोजगार गारंटी योजना होती है, मनरेगा आपने सुना होगा। तो उसके अंडर जो लेडीज और जो मेल होते हैं उनको वहां पे कुछ दिन के लिए डिप्लॉय किया जाता है, काम करवाया जाता है उनसे वहां पे, और रिटर्न में उनको सैलरी दी जाती है, दिहाड़ी दी जाती है। पर हम इस चीज को अगर अर्बन जो स्टेट्स जैसे मुंबई हो गए, दिल्ली, वहां पे अगर इस चीज की बात करें, वहां पे ऐसा कम है। वहां पे obvious सी बात है, लोग इन सब कामों को करता भी कौन है, पीपल आर नॉट वरीड अबाउट इट। दिल्ली जाओ आप, दिल्ली में तो एकदम से वो मतलब बहुत बुरी हालात है दिल्ली जैसे एरिया में, तो वहां पे इतना ज्यादा, एक तो ट्रैफिक है, ऊपर से पोल्यूशन इतना ज्यादा है, तो यू कैन इमेजिन। ठीक है, Yes, राइट sir. क्लास? अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको पोलर बियर की बात कर रहा था और ये चीजों की, तो आपको अच्छे से समझ आएगी चीज जब आप इस चीज को देखोगे। ठीक है, ओके सर। हम्म, let's look at global warming.
सर यस सर एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती है? बेटा पहले इसको देखो, उस चीज को हम बाद में डिस्कस करते हैं प्लीज। सर वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आती बेटा, इसमें थोड़ा आपको सुनना पड़ेगा। ओके सर। आपको इस चीज को देखना पड़ेगा, बाकी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। बेसिकली मतलब ये है कि देखो, जो चीज हम देखते हैं वो चीज हमारे माइंड में लंबे टाइम तक रिटेन रहती है। देखी हुई चीज लंबे टाइम तक रिटेन रहती है। जैसे कभी आपने बचपन में कोई मूवी देखी होगी, कोई मेला देखा होगा, तो आपने देखा है उस चीज को, ठीक है। तो भी ऐसी बात है, आपको अगर दूसरी जगह उस चीज को ले जाया गया, उसकी बात की जाए, जैसे आप उस मेले में थे, उस टाइमिंग में ये था, तो आपके माइंड में वो चीज हिट हो जाती है। तो एट द एंड ऑफ द डे मतलब ये है कि आपने चीजों को विजुअलाइज करना है, ठीक है। समझ आया? यस सर। यस सर। तो यस प्लीज सर। अभी हम नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद क्लास का टाइम भी हो रहा है खत्म, ठीक है। चलो ठीक है, आप एंडेंजर्ड स्पीशीज बोल रहे थे, वही कर लेते हैं पहले, ठीक है। उसका मतलब क्या है आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी सारी। लिखा सभी ने? यस सर। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, हरी अप हरी अप। सो देखो, बेसिकली क्लास एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती है, तो मैंने सबसे पहली डेफिनेशन उस चीज की लिखाई थी कि वैसी स्पीशीज जो खत्म हो ही चुकी है लगभग, ठीक है। जैसे डायनासोर की बात करें, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन एंडेंजर्ड स्पीशीज की अगर हम बात करें, तो एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीशीज। मतलब जो स्पीशीज, उनका जो नंबर है बहुत कम है, बहुत लिमिटेड अमाउंट में वो रह चुके हैं और खत्म होने के कगार पे। जो टाइगर्स की बात करें हम, ठीक है, टाइगर्स जो इंडिया में है, या फिर हम बात करें वन हॉर्न राइनोस, एक सींग वाले गैंडे, एक सींग होता है उनको, यहाँ पे आपने शायद देखा भी होगा मूवीज या टीवी वगैरह में, वो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं, बहुत कम रह गए हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं बर्ड्स की भी, जैसे हाउस पैरो टाइप, जो बहुत ही कम रह गए हैं आज की डेट में। कुछ तो रीजन ये है कि जैसे हम इंटरनेट का ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो रेडिएशन जो होती है टावर्स वगैरह से, वो चीजें भी उनको खत्म कर रही है, मार रही है, क्योंकि उनके लिए जो एयर जो है दैट इज नॉट गुड फॉर देम, रेडिएशन उसमें आ जाएगी, तो खत्म हो रहा है। और दूसरी चीज की हम बात करें तो एंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक ये इंडिया में नहीं है, ये भी ग्लोबली है, काफी सारी वर्ल्ड वाइड, जैसे
पोलर बियर्स की बात करें तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, इन द सेंस की है प्रेजेंट तो है लेकिन दे आर ऑल्सो डिक्रीजिंग डे बाय डे। द रीजन इज जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उनका जो घर है, उनका निवास स्थान है जहाँ पे वो रहते हैं, तो वो खत्म होंगे तो भी ऐसी बात है उनकी जो स्पीसीज है वो भी खत्म होगी। ठीक है, समझ आया सभी को? यस सर, आ गया समझ। हाँ। अच्छा, हु विल टेल मी, अब मेरे को इसका मतलब समझाओ, अगर समझ आ गया तो एंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब क्या होता है? हु विल टेल मी प्लीज। सर वो वाली स्पेशीज जो जिनका नंबरिंग जिनका लेवल है जो कम हो ही जा रहा है और एक दिन वो भी मतलब एक्सटिंक्ट हो स्पेसीज जाएंगे। नहीं बेटे, स्पेसीज नहीं, स्पाइसेस तो मसाले होते हैं, स्पाइसेस, आप स्पेसीज वो तो मसाले हो। स्पेशीज स्पीसीज, स्पीसीज, SPE, स्पीसीज, स्पीसीज बोलो, स्पीसीज बोलो बोलो बोलो। देखो गलती करोगे तभी सीखोगे, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ट्राई इट प्लीज। स्पीसीज। गुड, स्पीसीज। से अगेन, फिर से बोलो, स्पीसीज। स्पीसीज। गुड। देखो गलती करोगे तभी इंसान सीखता है, ठीक है, शर्माना नहीं है और घबराना नहीं है, ठीक है, हम भी ऐसे सीखते हैं सारे। थोड़ा आप मेरे से सीखोगे, थोड़ा मैं आपसे सीखूंगा तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके क्लास, टाइम इज ऑलमोस्ट डन, क्लास लगभग खत्म हो चुकी है। आई हैव टू स्टार्ट अनदर क्लास आल्सो, so please revise it and tomorrow we will try to end this chapter। ठीक है, कल हम खत्म कर देंगे, अगर कल नहीं भी हो पाया तो परसों ये हो जाएगा, उसके फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो प्लीज हैव अ गुड टाइम एंड गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर।